हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेमोरी हमारे जीवन में कैसे भूमिका निभाती है, इस बात से हम सभी परिचित हैं। मेमोरी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना मेमोरी के हम कुछ कैसे सीखेंगे? सीखने की योग्यता हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और हम तब तक कुछ नहीं सीख सकते जब तक हमें यह पता ना हो कि आखिरी बार कहीं क्या हुआ। क्या आपने कभी इस वजह से उलझन महसूस की है कि जिस जानकार व्यक्ति से आप बात कर रहे थे उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है, या आप चिंतित और हेल्पलेस अनुभव कर रहे हैं जब परीक्षा से एक दिन पहले आपने जो कुछ अच्छी तरह से याद किया वह परीक्षा के दौरान याद नहीं आ रहा था। इसके अलावा हमें बेहद शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है जब हम कई छोटी बड़ी बातों या वस्तुओं को भूल जाते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं मेमोरी की कमजोरी इस बात के लिए निर्भर होती है। तो दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मेमोरी ट्रिक्स। हमारी सबसे पहली मेमोरी ट्रिक है अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। आपकी याददाश्त हमेशा तेज बनी रहेगी। आज हम बात करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 की। दूसरी ट्रिक हमारी ये है कि जब कभी आप थकान महसूस करें, पढ़ते पढ़ते आपके अंदर एक बोर फीलिंग आने लगे और आपको पढ़ाई के साथ साथ ऊब होने लगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको तर्जनी वाली उंगली को अपने माथे पर रखना है और उसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक सहलाना है। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हैं तो 3 मिनट के बाद ही आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3 की। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो लंबे समय तक हम याद नहीं रख पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम उन चीज़ों को रिवाइज़ करना भूल जाते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका कम से कम वीक में एक बार हम रिवीजन ज़रूर करें। शॉर्टली हम उसको फास्टली रिवाइज भी कर सकते हैं। फास्टली रिवीजन करने का ट्रिक ये होता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स आप तैयार करें और वीकली उन पेजेस को पलटते जाएं और उन चीज़ों को पढ़ते चले जाएं। तो आप देखेंगे कि जो कुछ आपने पहली बार तैयार किया था, सालों बाद भी वही प्रिपरेशन आपके माइंड में एक जैसी बनी होगी। आज हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 4 की। ट्रिक नंबर 4 ये है कि जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे माइंड में कई प्रकार की चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि कॉलेज में क्या हो रहा होगा, हमारे घर में क्या हो रहा होगा, हमारे फ्रेंड्स क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। कई तरह की फीलिंग्स हमारे माइंड में चलती रहती हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, जब कभी आप अपनी बुक को टच करें तो टच करने के पहले अपनी आउटर जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको अवॉइड करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन है, आपका मन उसी सब्जेक्ट को पढ़ने में लगेगा। और जब कभी आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रिपेयर हों तो अपनी मेंटलिटी को उसके अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास करें। अगर आपने अपनी मेंटलिटी को उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर लिया है तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बड़ी बूस्ट तरीके से उन चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको काम पड़ेंगी। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप आगे चल के अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करेंगे। हमारा सपना भी यही है, हमारा लक्ष्य भी यही है, हमारी कोशिश भी यही है कि आप हमारी बताई हुई ट्रिक्स से खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।